स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं जो स्प्लिट एसी होता है उसके जो कनेक्शन कैसे करेंगे। अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनके कनेक्शन, कंप्रेसर और मोटर के कनेक्शन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीखेंगे, सबसे पहले कनेक्शन करेंगे हम कंप्रेसर के, उसके बाद हम करेंगे मोटर के कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम फेस के कनेक्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे न्यूट्रल के कनेक्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे सामने ओवरलोड रिले और कंप्रेसर और एक मोटर आ चुकी है। अब हमारे आ रहे हैं कैपेसिटर। ये हमारा कंप्रेसर में लगने वाला कैपेसिटर है और जो ऊपर कैपेसिटर है वो हमारा मोटर में जो फैन है उसमें लगने वाला कैपेसिटर है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फेस के कनेक्शन। फेस के कनेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले जो फेस है, फेस को कैपेसिटर के थ्रू लेकर के जाएंगे कंप्रेसर तक। कैसे लेकर के जाएंगे देखिएगा। सबसे पहले फेस के कनेक्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे न्यूट्रल के कनेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले फेस के कनेक्शन कर लेते हैं। फेस को हम कंप्रेसर, जो कंप्रेसर का कैपेसिटर है फेस का कनेक्शन सबसे पहले जो ओवरलोड रिले उसके साथ हम कॉमन वायर को जोड़ेंगे कंप्रेसर के साथ। जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी कॉमन वायर है, ये कंप्लीट हो गई। और न्यूट्रल वायर को, जैसे कि हमने बताया फेस को नहीं, न्यूट्रल वायर को कैपेसिटर के थ्रू हम कंप्रेसर तक लेकर के जाएंगे। जो न्यूट्रल को सीधा रनिंग वायर से जा कर के जोड़ देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो हमारी कैपेसिटर जो दूसरा सिरा होता है उसमें से जो वायर निकलेगी वो स्टार्टिंग वायर, जो हमारा टर्मिनल है उसमें जा कर के लग जाएगी। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन वायर, रनिंग और स्टार्टिंग। तो हमारे कंप्रेसर के जो कनेक्शन है बिल्कुल से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे मोटर के कनेक्शन, जो फैन रहता है हमारा, जो हवा को बाहर फेंकता है, उसके कनेक्शन। इसी तरह से फेस को लेकर के जाएंगे और कॉमन वायर में जा कर के जोड़ देंगे, जैसे हमने कंप्रेसर के साथ किया था। इसमें सीधी ही डायरेक्ट जा कर के लग जाती है कंप्रेसर में, और उसमें आती है न्यूट्रल की बारी। न्यूट्रल को हम रनिंग वायर में जोड़ देंगे। उसके बाद हमारी जो एक वायर कैपेसिटर से निकल रही है वो कैपेसिटर के थ्रू होके आएगी और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो हमारी मोटर की रहती है, स्टार्टिंग वायर यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग से जो वायर निकल रही है उसमें जाकर जुड़ जाएगी। और जो हमारे जो कनेक्शन हैं बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर
और एक चाहिए हमें, ये फेस का सिंबल हो गया और ये न्यूट्रल की सिंबल हो गई है और ये अर्थिंग की सिंबल हो गई। और हमें चाहिए एक थर्मोस्टेट, ये ऑटो कट का भी वर्क करता है, ऑटो कट आउट कर देता है। और एक चाहिए इंडिकेटर हमें, और एक स्विच चाहिए, जो ये वाली स्विच होती है ये कूलिंग की, ये इससे फैन होगा, इससे एक हीटर ऑन होगी, इससे दोनों हीटर ऑन होगी। और एक हमें चाहिए कूलिंग मोटर, जो यहाँ पे लगी होती है, जिससे हवा फेंकता है, उसे हम कूलिंग मोटर कहते हैं। और एक चाहिए हमें एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट होती है, एक ये न्यूट्रल की, ये दोनों एलिमेंट की है। तो फेस से हम वायर उठाएंगे और जाने देंगे थर्मोस्टेट के टर्मिनल पर। हम जोड़ने के बाद दूसरा टर्मिनल हमारे पास बच जाती है, दूसरे टर्मिनल से हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे, जो तीनों स्विच में करंट चली जाएगी हमारी। ये इनपुट है और ये तीनों आउटपुट है। ये कूलिंग स्विच जो है, ये कूल स्विच जो लिखा हुआ है ऑन ऑफ, इससे हम मोटर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से उठाएंगे और जाने देंगे कूलिंग मोटर के दोनों पॉइंट में से किसी में भी दे सकते हो, एक में। उसके बाद ये एक कॉइल की है और ये दूसरी कॉइल की है, यानी कि ये जो हीट करेगा हमारी मीटर, तो उसे एलिमेंट जो होता है, तो ये एक एलिमेंट इससे काम करेगा, एक एलिमेंट इस वाले स्विच से काम करेगा। तो इस वाले स्विच से एक एलिमेंट को जोड़ देते हैं, ये वाले टर्मिनल में जान देंगे, और दूसरे वाले को इस वाले टर्मिनल में जान देंगे। तो हमारी हर जगह फेस पहुंच गई है और हमारा एक इंडिकेटर रह गया यहाँ, जो हमें बताता है कि हाँ पावर हमारे हीटर में आ रही है, ये बंद हो गई। तो आप जो ऑटो कट के आउटपुट से जो वायर निकालोगे, आउटपुट से ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, तो इससे इसको कंट्रोल करेंगे। तो हमारे हर जगह फेस पहुंच गई है। अब हमारे अभी तो चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक न्यूट्रल नहीं देंगे जब तक चलेगा नहीं। तो न्यूट्रल के सिंबल से हम न्यूट्रल उठा लेंगे, और ये न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट रहती है, कभी भी फेस कंट्रोल होना चाहिए स्विच से। तो न्यूट्रल हम जाने देंगे एलिमेंट में, उसके बाद हम जाने देंगे इंडिकेटर में, और उसके बाद हमें जाने देंगे कूलिंग मोटर में। और अब हमारी बच गई है अर्थिंग पॉइंट। तो अर्थिंग पॉइंट हमेशा किसी भी चीज़ की, ग्रीन वायर हमेशा अर्थिंग की होती है, ग्रीन वायर जो होती है वो अर्थिंग की होती है। तो अर्थिंग हमें हमेशा बॉडी से अटैच रहता है, कोई भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उससे बॉडी से अटैच कर देते हैं कि हमें करंट लगने से बचे। तो ये रहा आपका वायरिंग।